नमस्कार, मैं हूं डीके गोस्वामी। वैशाली एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। चुनाव का 5वां चरण खत्म हो गया है और अब छठे चरण की तैयारी हो रही है। लेकिन बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी भी 5वें चरण में चुनाव संपन्न हुए और इस संपन्न में क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो लहर या कांग्रेस की लहर, उसमें क्या गया, कौन पाया, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो 4 तारीख को बात पता चल जाएगा। 4 तारीख को ही पता चल जाएगा। लेकिन जो पत्रकारों की राय है, चूँकि ज़िले में जो चौथा स्तंभ है, उसका विशेष योगदान रहा। जिला प्रशासन का भी रहा, लेकिन पत्रकारों का विशेष योगदान रहा। और आइए उन्हीं से हम जान लेते हैं। हमारे साथ कई सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे पत्रकार साथी हैं, क्योंकि कई सालों से चैनल में और अपने समाचार पत्रों के माध्यम से समाचारों को प्रकाशित करते रहते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि जनता के साथ जुड़े रहे तो जनता ने क्या बताया। ये बताइए। देखिए, रैलियाँ तो बहुत हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए, अखिलेश जी भी आए और भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम, तमाम तरह के मंत्री आए। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो जनता मन बना चुकी है और मैं समझता हूँ कि ये चुनाव जो है मुद्दे के ऊपर होगा, ना कि किसी ज़ात बिरादरी के ऊपर। आज का जो मुद्दा है वो रोज़गार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। ये सब मुद्दे अहम हैं जो इस बार चुनाव में रहने वाले हैं। अगर ख़ास बाराबंकी की बात की जाए तो जिस तरह से बाराबंकी में एक ज़िले में ट्रामा सेंटर आप देखेंगे, वो बदल रेफ़र सेंटर बन के रह गया है, वो एक अहम मुद्दा है। बंकी की ओवरब्रिज की जो है बनने के लिए वो था, शुगर मिल है। इस तरह के कई तमाम मुद्दे हैं जो शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके और सबसे बड़ी जो बेरोज़गारी है। आज का जो युवा है या जो वोटर्स है वो इन्हीं बातों को दिमाग में लेके चल रहा है। मैं नहीं समझता कि इस तरह की रैलियों से और सभाओं से उनके ऊपर किसी तरह का कोई फ़र्क पड़ेगा। क्या जाति समीकरण, चूंकि जिला बाराबंकी अगर देखा जाए तो यहाँ अफीम की खेती सबसे मशहूर होती है, मेंथाइल की खेती होती है। जो किसान है कुर्मी बिरादरी का आलू पर, मेंथा पर डिपेंड रहता है। क्या जाति समीकरण या जो जिले की जो फसल को लेकर के, इसको लेकर भी कोई मुद्दा था? नहीं, फसलों को तो लेकर तो खैर मुद्दा रहा, लेकिन जातीय समीकरण जो आप बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इस बार चुनाव में मायने रखने वाला नहीं है। और जाति समीकरण जो है, जो इस बार, क्योंकि मैंने कहा कि जनता इस बार मन बना चुकी है और हर आप किसी भी जात या बिरादरी को ऐसा नहीं कर सकते ये इनके पक्ष में गए या इनके पक्ष में गए। मुस्लिम की खाली बात की जाए तो ये भी जो है 70% अगर गठबंधन में गया तो 30% बीजेपी में गया है। और अब बीएसपी ने भी अपना एक नया प्रत्याशी, आपने देखा होगा, दोहरे जी को उतारा है, वो भी लास्ट मोमेंट पे आए थे। और जिस तरह से उन्होंने नामांकन किया और फिर बहन कुमारी मायावती जी द्वारा किसी भी तरह की कोई मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व कोई भी सांसद, विधायक यहाँ बाराबंकी का दौरा करने खुद भी नहीं आई, तो हमको नहीं लगता कि बीएसपी यहाँ किसी फाइट में है। बहरहाल अगर किसी में बीच में चुनाव है तो सिर्फ यही दो पार्टियाँ हैं। इनका मेन मुद्दा जो है सिर्फ विकास रहने वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जाहिर तौर पर जो मायावती का वोट फैक्टर, यानी जो कैडर वोट है, वो कहीं ना कहीं दलित वोट का काटेगा। हालांकि जीत की टक्कर में फिलहाल नहीं है, चूंकि आपने बताया कि यहाँ उनकी तरफ से, उनकी पार्टी से कोई ऐसा राजनीतिक नेता नहीं आया जिससे कि अपने प्रत्याशी का सपोर्ट करे और उसकी मदद करे। हमारे साथ सैनी जी, जिले का जो मिजाज रहा इस बार, चूंकि वोटिंग प्रतिशत भी काफी अच्छा रहा, जिस प्रकार यहाँ पुरवैया चल रही थी, मौसम में नमी थी, तो लोगों में उत्साह भी काफी नजर आया। 5वें चरण का यूपी में टॉप रहा है बाराबंकी, तो क्या लगा? लेकिन इस बार ज़्यादातर जिले में स्थानीय मुद्दों को लोगों ने ज़्यादा रखा और साथ में बेरोजगारी का भी, महंगाई का भी थोड़ा असर दिखा। और रही हार जीत की बात, तो ये नहीं कोई कह सकता है कि हम जीत गए हैं। हाँ, टक्कर है। जाहिर है कि टक्कर है, कोई ये नहीं कह सकता है कि हम जीत गए, कोई दावे नहीं कर सकता है, क्योंकि सबके अपने अपने भरोसे पर लोगों ने चुनाव लड़ा। चूंकि राज रानी रावत का जो फैक्टर है, चूंकि राज रानी जिला पंचायत वर्तमान अध्यक्ष है, तो कहीं ना कहीं ठेकेदार और विकास की चीजें उनके साथ जुड़ी रही। जो लोगों को कुछ फायदा हुआ होगा तो जरूर राज रानी की तरफ गया होगा। चलिए, बाराबंकी शहर में अभी हाल ही में बाढ़ आई थी, कई लोगों के मकान गिरे, चूंकि आप लोगों ने कवरेज किया। क्या जिले का जो शहर का जो मतदाता है या व्यापारी वर्ग का मतदाता या जो और भी लोग प्रभावित हुए, क्या वो भी मुद्दा रहा? एक तो वो सबसे नेचुरल बात है। और जिले में कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर लेकर के इस बार प्रत्याशी दावे किए और इस बार क्या माहौल रहा?
देखिए शहर के अगर मुद्दे की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है आपके बाराबंकी का जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से बंकी के लिए जो रास्ता जाती है वहाँ पे ओवरब्रिज की बात की जा रही है, सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि वहाँ पर अगर क्रॉसिंग बंद हो जाती है तो अगर कोई बंकी निवासी वहाँ पर अगर कोई बीमार है तो ना वो एम्बुलेंस जा सकती है, ना उसको आप उधर से इस पार ला सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपका जिला अस्पताल भी देखा जा रहा है तो शहर में ही है, वो बंकी में ही नहीं है। बंकी भी काफ़ी ज़्यादा जो अनपिछड़ा तरीके से एरिया है वो बंकी में ही माना जाता है। और भी कई तरीके के मुद्दे हैं, जैसे बाराबंकी में जो शुगर मिल है उसके बंद होने से एक मुद्दा ये है, ठीक है। अगर एक अभी हालिया एक मुद्दा ये है कि काफ़ी लोग ऐसा है जो मुद्दे को नहीं जान रहे हैं, बाराबंकी जो पीएल पुनिया ने एक ओवरब्रिज बनाया था, देवा ओवरब्रिज, इसके ठीक नीचे एक पड़ता है गांधीनगर, जिसको बाराबंकी नगर पालिका की अगर बात की जाए तो वार्ड नंबर 1 में काउंटिंग होती है। लेकिन वो ज़मीन कभी वो सोना उगलती थी और उसका रेट जो होता था बहुत अच्छा होता था, लेकिन ये ओवरब्रिज बनने के बाद से उसका रास्ता उस तरफ से जाने का नहीं है और इस तरफ से आप नीचे क्रॉसिंग से ही होकर जाना है। सेम बंकी वाली हालत अब इसकी हो गई है और इसके अगर सर्कल रेट ज़मीन का देखा जाए तो वो भी डाउन है। यहाँ भी काफ़ी लोग जो हैं वो नाराज़ थे इस चीज़ को लेके, पीएल पुनिया से काफ़ी नाराज़ हैं। और अगर मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दों की तो झड़ी लगी हुई है, जैसे कि अभी हाल में ही आपने बताया कि जलभराव की जो स्थिति आई थी, वो जलभराव की स्थिति आपने देखा था कि पूरी तरीके से यहाँ का व्यापारी वर्ग हो या फिर निवासी हो, पूरी तरीके से टूट के रह गए थे और काफ़ी ज़्यादा बाराबंकी वासी अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा पीछे जा चुके हैं व्यापार के वर्ग में, आर्थिक से भी बड़ा ज़्यादा परेशान रहे हैं। और शासन प्रशासन ने भी अच्छा काम किया इसके लिए अगर बात की जाए तो हमारे जो पिछले जो डीएम थे आदर्श जी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया और काफ़ी सराहना, लेकिन कहीं न कहीं उस जलभराव से शहर को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था हमारा शहर बाराबंकी। क्या लगा इस बार चूंकि चुनाव, चूंकि भारतीय जनता पार्टी चूंकि अचानक, देखिए जब उनका उपेंद्र रावत का जब टिकट कटा, उनका एक तथाकथित अश्लील वीडियो वायरल हुआ, तो क्या लगा जब प्रत्याशी बदले गए तो क्या मिजाज बदलेगा? आइए। देखिए, प्रत्याशी बदला जाएगा तो मिजाज तो बदला जाएगा, इसमें तो कोई दो राहें नहीं, क्योंकि देखिए होता क्या है, जिस पद पे जो काबिज होता है, अगर उस पद पे ही आप उसकी गरिमा को जब आप खत्म कर देते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उसका जो पद ही पूरी तरीके से भंग हो जाता है। और ऊपर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जैसे कि इस समय बीजेपी की सरकार चल रही थी, सरकार में नरेंद्र मोदी जी का तुरंत इस पे बयान लेना और उनका टिकट वापसी के लिए करना, और यहाँ तक कि जो मौजूदा सांसद उपेंद्र सिंह रावत है, उन्होंने अपना माफ़ी मांगा और कहा कि जब तक मतलब कोई ऐसा हमारे ऊपर आरोप मतलब वो सिद्ध नहीं हुआ तब तक मैं भविष्य में कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वो तो होता ही है, फ़र्क तो आता है। और कहीं न कहीं फ़र्क दूसरा ये भी आया कि राज रानी रावत पर अभी आपके एक एलिगेशन लगा हुआ है, जो कि अभी मीडिया उसको पूरी तरीके से नहीं उठा रही है। ये तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हो, वो भी आने वाले समय में वो भी एलिगेशन इनके ऊपर उठेगा। अगर ये भविष्य में चुनाव जीत भी जाती हैं या हार भी जाती तो भी ये एलिगेशन जो है, ये 51 करोड़ का जो आएगा वो तो उठेगा ही उठेगा। और आप भी जानते हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें जाहिर तौर पर आने वाले समय में चुनाव जीत हार की अपनी गणित है, लेकिन जो राजरानी का ये जो मुद्दा है वो आने वाले समय उठ सकता है। क्या लगा इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो लड़ाई है, यानी जाति समीकरण के आधार पर देखा जाए तो क्या लग रहा है इस बार लहर जो थी, क्या लगा? देखिए, लहर का तो हम आपसे कहेंगे कि 2019 के और 22 के बाद लहर का काम बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। जिस तरीके से मोदी मैजिक जो चल रहा था कि 14 में हमारे यहाँ जो बाराबंकी में पूर्व हमारी सांसदा जो प्रियंका रावत जी रही थी, उनको कोई भी नहीं जानता था, बाहरी का उनके ऊपर ठप्पा लगा था, कभी कोई नहीं उनको जानता था। और वो आई मोदी मैजिक की लहर में वो चुनाव जीत गई। उन्होंने 5 साल राज किया। फिर अपने जो मौजूदा सांसद जो हैं उपेंद्र सिंह रावत, जो कि ये जैतपुर विधायक रहे थे, और जैतपुर विधायक रहने के बाद 2019 में इनको जानते हैं आपने जैतपुर विधायक से हटा के सीधे सांसदी का टिकट दे दिया गया। ये भी मोदी मैजिक में चुनाव जीत गए और सांसद बन गए। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क तो पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इस पर। जी। चलिए, हमारे साथ राकेश श्रीवास्तव जी नवजीवन अखबार के सबसे पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कायस्थ समाज से आते हैं, तो काफी वरिष्ठ और काफी टैलेंटेड व्यक्तियों में से माने जाते हैं। राकेश जी, आपने अपनी पत्रकारिता में लगभग कितनी पंचवर्षीय बिताए? पत्रकारिता में 86 से हूँ मैं। 86 से लेकर के अब तक रिटायर भी हो चुका हूँ मैं निशर नवजीवन से। प्रेजेंटली हम इस समय दैनिक भास्कर से काम कर रहे हैं। तो क्या लगा बाराबंकी का जो चुनाव हुआ, लहर की बात करी जाए या चुनाव जीतने की बात करी जाए तो क्या लगा? लहर तो थी ही नहीं, लहर तो थी ही नहीं। जैसे और सब क्षेत्र उसमें हर बार होता था बीजेपी की लहर, अब की लहर थी ही नहीं। लहर इस बार नहीं रहे। नहीं थे। क्या लगा, जाति समीकरण हावी रहे इस बार, या जो युवा मतदाता, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब? बेरोजगारी, महंगाई, ये तो मेन मुद्दा था ही। स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये तो था ही था। साथ ही साथ जो
लोगों में टूट फूट हुआ करती थी, वो अब की रुका है। टूट फूट यानी कि अभी ये पक्का नहीं है, लेकिन ये टक्कर है, वो दो ही पार्टियों में है। हाँ, दो ही पार्टियों में बिल्कुल एकदम कांटे की टक्कर है।